चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि कल मैंने चौथा क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसमें क्या बोला है कि भूमि से, मान लीजिए ये हमारी क्या है, भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, ये जो पतंग हमारी है ये भूमि से कितनी दूरी पर है, ऊंचाई पर है 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ये पतंग है। तो हमें ये जो यहाँ पे ये 60 मीटर ऊंचा हो गया, इसमें जो डोरी लगी हुई है ये अच्छी तरह से टाइट है। तो हमें क्या बताना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से पतंग को क्या किया गया, बांध दिया गया, लेकिन भूमि से वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पे है। तो हमें क्या करना है, इस जो डोरी है हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। डोरी बिल्कुल एकदम टाइट है, ये मतलब इसमें कोई ढील नहीं है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है, 60 मीटर, यानी कि पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। और हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना डोरी की लंबाई मैंने मान लिया कि जो डोरी की लंबाई वो कितनी है, x मीटर। ध्यान से आप देखिए, पहले जैसे यहाँ पे कोई चीज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई इधर से लेंगे, ना कि यहाँ से। ये होता है वो ये पतंग है तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेंगे, जमीन से कितनी मीटर, 60 मीटर ऊंची पे है। उसमें जो एक डोरी बंधी हुई है यहाँ से वो ढील नहीं है, एकदम टाइट है, तो वो इस बिंदु से बांध दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे मेरे जो डोरी की लंबाई है इसको मैंने मान लिया कि डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है, x मीटर है। तब देखिए इसमें हम कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूज रहते हैं। कभी भी क्या होता है कि हम फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कर्ण है, ये लंब है। तो हम देखेंगे कि लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, लंब आता और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। जिससे देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे थीटा कितना है, कितने अंश का झुकाव ले रहा है, कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। तो साइन 60, यानी कि साइन लगाएंगे और साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि जिसमें संबंध होगा। जैसे अभी आधार और लंब में संबंध होता तो tan लगाते, आधार और कर्ण में संबंध होता तो क्या लगाते, कोस लगाते। तो देखते हैं यहाँ पे चूंकि tan साइन थीटा कितना है, 60 अंश है। लंब, अब लंब कितना है, 60 मीटर। यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना, 60 दिया है, और कर्ण का मान कितना है, x है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम x सा √3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3x, और 2 से 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120। जो संख्या इधर गुणे में होती है इधर जाए किस में हो जाएगी, भाग में, तो 120/√3 हो जाएगा। जो अब यहाँ इसका परमयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। एक इससे होगा, इसमें करेंगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। x बराबर 120/√3, और √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3। यानी कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब जैसे √3 का 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। और इस 9 का मतलब क्या होता है कि ये किसका वर्गमूल बन जाता है, 3 का। तो x बराबर 120/√3/3। अब 3 से काट देते हैं हम, 3 चौक 12 वाला 0, तो x बराबर आ जाएगा 40/√3 मीटर, 40/√3 मीटर। यानी कि जो पतंग की डोर की लंबाई है वो कितनी है, 40/√3 मीटर। तो यहाँ पे फिर से एक बार सवाल को हमें समझना है, क्या बोल रहा है कि जो पतंग की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे इधर से नहीं है, ये तो डोरी है। पतंग की ऊंचाई यहाँ पे, जहाँ स्ट्रेट, जैसे यहाँ पे उड़ रहा है कोई चीज, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज उड़ रही है, तो इधर से ऊंचाई नहीं, ऊंचाई इसकी स्ट्रेट ऐसे ली जाएगी, सीधा परपेंडिकुलर लंब से हम ऊंचाई देखते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप नोट कीजिए क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मैंने मान लिया कि ये जो भवन है, ये एक घर है, इससे एक लड़का कुछ मीटर दूरी पर मान लो यहाँ पे क्या है, खड़ा है। तो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, यानी कि जो हमारा भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है। ओके, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे यहाँ पे खड़ा था, उसके बाद वो भवन की ओर कुछ दूरी पर चला, मैंने मान लिया यहाँ तक वो चलता है, तो उसके आँख से भवन की ओर शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये लड़का इसे क्या हुआ था, खड़ा था, 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। तो जब वो यहाँ से कुछ दूरी पर चला, यानी कि इसे चला यहाँ तक, तो उसके ये पूरा इसका स्ट्रेट लाइन यहाँ से हुआ, यानी कि देख कहाँ से रहा है, यहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, जैसे किसी मकान है तो ऐसे उसके शिखर को, टॉप को देख रहा है। तो वह कुछ दूरी चलता, मान लो यहाँ चला, तो यानी कि यहाँ भी उतना ही होगा। तो यहाँ से पहले उसके आँख से और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था 30 अंश था। फिर वो जब कुछ दूरी चलता है, मान लो यहाँ तक आता है, तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश हो जाता है। पहले कितना था, पहले 30 अंश था, 30 अंश से कितने हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो हमें यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला है, यानी कि हमें ये वाली दूरी निकालना है, यानी कि जो 30 से 60 अंश में कन्वर्ट हुआ एंगल, इसी की दूरी निकालना है कि वह अपने जिस बिंदु पर खड़ा था उस बिंदु से वह कितनी दूरी चला कि एंगल 60 अंश बनने लगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 30 मीटर ऊंचे भवन से नहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने उसकी हाइट, उस लड़के की हाइट यहाँ पे क्या हुई, माइनस हो गई। टोटल भवन हमारा कहाँ है, यहाँ तक है, लेकिन लड़का देख कहाँ रहा है, यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से उस लड़के की हाइट 1.5 मीटर माइनस हो जाएगी, यानी कि 30 मीटर से 1.5 मीटर माइनस होगा। तब हमारे जो जिस पर क्वेश्चन हम सवाल लगा रहे हैं, तब वहाँ उसकी हाइट, उस भवन की हाइट होगी 28.5 मीटर, यानी कि जब अब हम जिस सवाल लगाएंगे तो उसमें 28.5 होगा। तो ये मैंने मान लिया x है, यहाँ क्या मान लिया, x है। अब क्वेश्चन को यहाँ a हुआ, ये मान लिया b है, ये मान लिया c है, ये मान लिया d है। अब इसमें जो d से c है, वो जो d से क्या है, c है, वो x हो गया, वो तो मैंने x मान लिया। यहाँ पर लिखेंगे, माना d से c, मान लिया d से, यानी कि dc बराबर x मीटर तथा cb बराबर m मीटर। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम एक एक एंगल के लिए निकालेंगे, पहले 60 के लिए, उसके बाद 30 के लिए, इधर थे। तो यहाँ पे देखते हैं, या इसको मैंने क्या कितना माना, m मान लिया। तो यहाँ पे लंब है और यहाँ पे आधार है, लंब है और क्या है, आधार। तो किस में आ रहा है, लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि 10 थीटा, और थीटा कितना है, 60 अंश, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 28.5 है, और आधार कितना मैंने माना है, m माना है। और 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। इसका हम डिनोमिनेटर 1 लेट कर सकते हैं। m का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3m आ जाएगा, √3 कितना आ जाएगा, m। उसके बाद 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, हमें वही संख्या मिल जाती है। तो m इक्वल टू हमारा आ जाएगा 28.5 बटे √3, ये ओके। अब हम इसी को इस पे छोड़ देते हैं, या इसे परमयीकरण करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो किसी संख्या का जैसे 28.5 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 28.5 √3, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, 3 ही आ जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कैसे आता है। तो इससे काट देंगे, 3 9 27 पॉइंट लगा दी, यहाँ पे एक संख्या आ गई, 3 बचे 15 और अंडर ये बचा रहा। तो यानी कि जो हमारी m बराबर वैल्यू आएगी, m बराबर वो आ जाएगा 9.5
√3 मीटर। ये उसके बाद अब मैं x की वैल्यू चाहिए, तो x कहाँ से है, देखिए इस यहाँ से, इस भवन से लेकर यहाँ लास्ट पॉइंट तक जहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, तो उस पर देखिए जो उसका आधार, टोटल आधार कितना होगा, जो उसका टोटल आधार है वो x प्लस का m है। आधार टोटल कितना है 30 अंश के लिए, x प्लस का m आधार है। और इसमें भी लंब और आधार की बात चल रही, तो इसमें भी हम किसका संबंध है, टेन का, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या बदल रहा है, कोण, यहाँ पे 60 अंश था, यहाँ पे क्या है 30 अंश है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब तो उतना ही रहेगा 28.5 और आधार हो जाएगा x प्लस का m। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस का m हुआ, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में हम गुणा कराते हैं तो वही संख्या मिल जाती है ये, और √3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 √3 हो जाएगा। m की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, कितना है 9.5 √3 मीटर, तो यहाँ पे x प्लस का 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3 हो गया। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। देखिए अब 28.5 में से 9.5 घटा दो, कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, और 28 में से 9 गया, कितना बचेगा 19 बचेगा, 0.0 या √3, यानी कि जो हमारा x बराबर आ गया, x बराबर 19 √3 मीटर, x बराबर 19 √3 मीटर। पॉइंट के बाद हम 0 नहीं लिखते हैं। तो वह लड़का भवन अपनी जिस दूरी पर खड़ा था, उसने भवन की ओर कितनी दूरी चला था, कितनी मीटर दूरी चला था, 19 √3 मीटर दूरी उसने तय किया। यानी कि यहाँ पे यही बताना था, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो मैंने यहाँ से जैसे वो खड़ा था तो यहाँ पे कितनी दूरी चल के गया, उसको मैंने कितना माना था, x माना था। यानी कि जो D से पॉइंट C था उसने इतनी दूरी कवर की थी और मैंने उसको मान लिया था x, और x का मान हमारा गया 19 √3 मीटर। यानी कि वह लड़का भवन से अपने निश्चित बिंदु से जिस पर खड़ा था वो भवन की ओर कितनी दूरी चला था, 19 √3 मीटर चला था। इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 थे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। समझिए ये हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। ये क्या है, भवन की हमारी ऊंचाई है। इसके ऊपर, इसके शिखर पर यानी कि छत पर, जैसे भवन और उसके छत पर एक शिखर लगा हुआ है, यानी कि जैसे हम इसे झंडा बोल सकते हैं। ये तो इसका ये तल होगा, यानी कि संचार मीनार का, यहाँ पर क्या लिखा है, संचार मीनार, तो इसका एक ये तल हो गया और इसका ये क्या हो गया, शिखर हो गया। शिखर का मतलब ऊपर होता है, तल का मतलब मतलब जिस पर जहां वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संचार मीनार के तल यानी कि ये इसका, ये हमारा मान लो पूरी छत हो गई, इसका जो कोण है वो कितना है, 45 अंश है, और इसके शिखर का जो कोण है वो 60 अंश है। वो कितना है, 60 अंश। तो हमें ये बताना है कि संचार मीनार की लंबाई क्या है। यानी कि सवाल को फिर से ध्यान समझिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु यानी कि यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस पर एक संचार लगी हुई है। तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और जो भवन मीनार का, जो संचार मीनार है उसके तल का कोण 45 अंश और उसके शिखर का कोण है 60 अंश। तो हमें ये बताना है मीनार की, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मैंने संचार मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया कि वो h मीटर, कितनी मीटर है, h मीटर।
यहाँ ये हमारा पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये h मीटर हो गया। अब समझिए पहले कि हमें ज्ञात क्या करना है, h की वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या है कि लंब है आधार है, लंब है और आधार में इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि इस वाले में बी सी डी पे हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमको आधार पता है और क्या लंब पता है, आधार निकालना है। तो चूंकि लंब और आधार किसमें 10 में होता है तो लिखेंगे 10 45, एंगल इसमें कितने का है 45 का है, बी सी डी में एंगल हमारा 45 का है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 20 है, आधार हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे आधार क्या है, जैसे कुछ अभी हम लिखे नहीं तो यानी कि सी से डी, आधार क्या है सी से डी है। और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1/1 हम लिख सकते हैं। तो सी डी का 1 से गुणा होगा तो सी डी आ जाएगा, और 20 से कम 20 यानी कि 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी जो सी से डी हमें और कितना है वो 20 मीटर है। यानी कि आधार कितना है, यानी कि आधार की जो यहाँ जैसे जिस बिंदु से वो देख रहा है, यानी कि जिस बिंदु पर एंगल बन रहा है यहाँ से उसकी और भवन के तल से उसकी दूरी कितनी है 20 मीटर है। हमें निकालना क्या है, संचार की दूरी निकालना है, यानी कि संचार की लंबाई क्या है। अभी तक तो अभी ये सब सवाल को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसमें भी क्या है लंब और आधार, लंब और आधार इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारा लंब है वो टोटल है यहाँ तक है, और तभी लंब कहाँ तक था यहीं तक था। तो यानी कि जब हम इसके लिए निकालेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी डी के लिए, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तब इसमें लंब कितना हो जाएगा, इसमें भी 10 60 अंश बराबर, क्योंकि यहाँ पे एंगल किसके लिए ए सी डी में कितने 60 अंश के लिए। तो लंब कितना हो जाएगा h प्लस का x, h प्लस का 20, h प्लस का 20, यानी कि 20 भी और इधर देखेंगे h भी प्लस 20 से टोटल आ जाएगा। तो टोटल जो इसका लंब होगा वो h प्लस का 20 मीटर, यहाँ टोटल इसकी लंबाई h प्लस का 20 हो जाएगी। और आधार तो वही होगा सी से डी, या मैंने सी से डी लिख दिया। 10 60 का मान होता है 1/√3, 10 60 का मान होता है √3। ओके, अब यहाँ पे h प्लस का ये 20, यहाँ पे मैंने सी से डी माना ही है। और जो सी से डी है इसकी वैल्यू देखो अभी निकाली तो कितनी आई थी 20, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। इसका मान 1 मान सकते हैं, तो 20 का √3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 20√3। 1 से किसी संख्या हम गुणा कराएंगे हम तो h वही संख्या h प्लस का 20 आ जाएगा, यानी कि वही संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए 20√3 ये प्लस में है, 20 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 20 माइनस में, बराबर पे h बचा। 20 से कम 20 इसमें भी, तो मैंने क्या किया 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का अर्थ ये होता है अगर हम उसी संख्या से दोबारा गुणा करें तो अगर वो हमें वही संख्या मिल गई तो हमारे यानी कि कॉमन सही है। अगर वही संख्या दोबारा हमें नहीं मिली तो यानी कि हमारा सवाल क्या था गलत हो गया, मैंने कॉमन सही नहीं लिया था। तो देखिए 20 से √3 में गुणा करेंगे 20√3 आ जाएगा, और 20 से कम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये बराबर h, यानी कि जो हमारा आंसर है h बराबर 20√3,1, यानी कि 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ये हमारी संचार की क्या होगी लंबाई, यानी कि जो हमारे भवन के शिखर पर संचार लगा हुआ है उसकी जो लंबाई है वो 20√3 - 1 मीटर की है। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से
पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे क्या लिखा, पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी कि जिसपे मूर्ति रखी जाती है, ये है। तो ये हमारा है पेडेस्टल, पेडेस्टल। और इसी पर 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। तो भूमि के एक बिंदु से, यानी कि यहां से मान लीजिए बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब मूर्ति का शिखर ये होगा, इसका कोण कितना है, इसका कोण है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कि भूमि के एक बिंदु से यहाँ इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल, अब पेडेस्टल यहां तक है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना है, यहां पे देखिए ये एंगल है 30 अंश और ये जो एंगल है वो कितना है, 60 अंश। हमें ये बताना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। मैंने पेडेस्टल की जो ऊंचाई है इसको मान लिया कि कितनी मीटर है, h मीटर है। अब हमें इसी h का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये a हुआ, ये b, ये पॉइंट c और ये d। तो पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज b c d में। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज b c d में, तो लंब यहाँ का कितना है, BCD से देखिए लंब कितना है, h है और आधार कितना है, c से d है। तो लंब और आधार किसमें होता है, यानी कि हमें h की वैल्यू ज्ञात करना है। तो h किस लंब और आधार 10 में होता है, तो 10 30 के यहाँ ना थीटा कितना है 30, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा h है, आधार कितना है c से d है। और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो CD का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c से d आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3 यहाँ पे h आ जाएगा। तो हम इससे समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 10 60 अंश, यानी कि समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में इसमें क्या है, आधार तो सेम है लेकिन लंब यानी कि ऊंचाई बदल गई। ऊंचाई कैसे, ये टोटल हो गया तो इसमें टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी 1.6 यानी मूर्ति की लंबाई और प्लस ये पेडेस्टल की ऊंचाई, दोनों जुड़ गए टोटल ऊंचाई में। तो इसमें लंब हो गया 1.6 प्लस h मीटर। तो क्योंकि tan थीटा इस पर कितना है 60 अंश का है, इस वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो लंब बटे आधार, अब यहाँ पे लंब है 1.6 प्लस का h मीटर, 1.6 प्लस का h और आधार कितना है वही c से d ही है हमारा। और 10 60 का मान होता है √3, इसका हम हर एक मान सकते हैं। 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वही आ जाएगा, फिर 1 से h में कराएंगे प्लस का h आ जाएगा। तो √3 का CD से हम कराएंगे तो क्या √3 यहाँ पे CD लग जाएगा। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करना है, h की वैल्यू निकालना है। तो देखिए CD बराबर क्या होता है √3h, तो यहाँ 1.6 प्लस का h, यानी कि √3 और CD इसके साथ किसमें गुणे में है और C से D यानी कि CD का मान कितना है √3h। तो हम यहाँ पे √3h लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारा ये 1.6 प्लस h बराबर √3 का √3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 3 ही आएगा। कितना आ जाएगा 3 बचेगा, 3 और साथ में h लगा तो h बच जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जैसे √3 है इंटू √3 हुआ तो ये √ कितना आ जाएगा 9, और 9 की वैल्यू कितनी √9 की वैल्यू होती है केवल 3। तो यहाँ पे वही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये 1.6 इक्वल टू ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3h माइनस h, ये 1.6। अब घटेगा 3h में से 2h, एक h चला गया, कितना h बचा 2h 1.6। अब इधर 2 गुणे में इधर आए तो भाग में बराबर h, 2 से काट 2 8 16 0.8,
यानी कि 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16, एक अंक पे दशमलव था तो मैंने एक अंक पे दशमलव लगा दिया, बराबर h, यानी कि h बराबर 0.8 मीटर। तो जो पेडस्टल की ऊंचाई है वो कितना है 0.8 मीटर, यानी कि जो हम जिस पर मूर्ति हमारी रखी हुई है 1.6 मीटर, वो पेडस्टल जो है 0.8 मीटर का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते हैं।